हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में देखेंगे कि सितंबर का महीना कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उनकी हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, इनकम, धन का आगमन, ये सब कैसा रहेगा। यदि कोई मैरिज करना चाह रहा है तो उसकी मैरिज सितंबर के महीने में क्या फिक्स हो सकती है। उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। यदि कोई स्टूडेंट किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि ये जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी जेनरिक है, क्योंकि मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है। तो मैं आपकी कुंडली के अनुसार कोई पर्टिकुलर चीज़ को नहीं देख रहा हूँ। मैं एक जेनरिक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, वो भी ग्रहों के गोचर के अनुसार। प्लैनेट जो भी ट्रांजिट कर रहे हैं सितंबर के महीने में, उनकी स्थिति आकाश में कैसी है, उसके बेसिस में ये प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो यदि आपको कोई विशेष परेशानी हो तो उसके उपाय के लिए या उसकी रेमेडी के लिए या उसकी कंसल्टेंसी के लिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने के साथ साथ किसी अच्छे ज्योतिषी से भी सलाह ले लें, उसके बाद ही उपाय करें। हालांकि मैं इस वीडियो में कुछ उपाय आपको ग्रहों के लिए बताऊंगा आपके इस गोचर के अनुसार, लेकिन आपकी लग्न कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को और अच्छे से एनालिसिस करने के लिए। अतः कोई मेजर डिसीजन आप इस जेनरिक वीडियो से मत लीजिए। जो जेनरिक उपाय हैं वो आप कर सकते हैं, उससे डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिडिक्शन मैं आपको कर रहा हूँ ये आपकी लग्न चार्ट के अनुसार कर रहा हूँ, जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार कर रहा हूँ। फिर देर ना करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष में ग्रहों के गोचर का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रहों के गोचर के अनुसार कौन कौन सी मेजर दिनांक हैं, तिथि हैं, तारीख हैं जहाँ पर कुछ गोचर होने जा रहा है। और वो गोचर, या मैं बात करूँ कि वो प्लैनेट का ट्रांजिट जो है वो कन्या लग्न ही नहीं बल्कि हर एक लग्न के व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो पहले एक नज़र हम उन सारी दिनांक पर डाल लेते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पे ज्योतिष में ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 16 सितंबर को शाम 7:42 पर अपनी राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से बुध जो है वो स्टार्टिंग के 4 दिन तो रहेंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, लेकिन 4 सितंबर सुबह 11:24 के बाद वो अपनी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि, जो कि उनकी मित्र ग्रह की राशि है, वहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं। और ठीक इसी प्रकार से 23 सितंबर को वो अपनी मित्र राशि सिंह से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो 18 सितंबर को दोपहर 1:37 पर कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर शनि की बात करें तो शनि जो है पूरे सितंबर के महीने बकरी चाल से चलेंगे, मतलब वो बकरी हैं। बकरी होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा हुआ है उसके एक घर पहले के भी प्रभाव देगा। अब इन मेजर इवेंट्स या मेजर गोचर का या ट्रांजिट का आपकी कुंडली के अनुसार आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं बीच बीच में कुछ ग्रहों की रेमेडी बताऊँगा जो ग्रह ट्रांजिट के अनुसार आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज़ वो उपाय जो है वो मिस हो सकता है आपसे। अब हम देखते हैं कि ग्रहों के जो गोचर है उसके अनुसार आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गुरु ग्रह हैं वो चौथे घर और 7वें घर, जो कि दोनों ही केंद्र का पार्ट हैं,
उसकी लॉर्डशिप को लेकर 9वें घर में जाके बैठे हुए हैं, जो कि त्रिकोण का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि गुरु जो है वो केंद्र का त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो बुध के साथ 12वें घर में बैठा हुआ है, और सूर्य और बुध की युति को एक अच्छी युति मानी जाती है, जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं। और ये जब युति सूर्य की राशि में या बुध की राशि में बने तो इसका प्रभाव कुछ अच्छा होता है। लेकिन इन योग के प्रभाव आपको कब मिलेंगे? इन योग के प्रभाव आपको जब मिलेंगे जब आपकी कुंडली के अनुसार वो ग्रह जिससे ये योग बन रहा है वो एक्टिवेटेड हो। और एक्टिवेटेड कब होता है? जब वो ग्रह की आपकी या तो महादशा या अंतरदशा या पितृंतर दशा चल रही हो, तब वो ग्रह एक्टिवेटेड होता है और वो अपने पूर्ण फल देता है। और उस ग्रह से बनने वाले सारे योग फलीभूत होते हैं। अब पहले एक विचार आपके स्वास्थ्य पर करते हैं। तो लग्न जो है वो आप स्वयं होते हैं, आपका स्वास्थ्य होता है, आपका ब्रांड होता है, आपकी देह होती है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ट्रांजिट के अनुसार जो आपका लग्न है वो यदि आप देखें तो थोड़ा पीड़ित है। पीड़ित कैसे है? शुक्र ग्रह जो है वो आपके लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन वो नीच का होकर बैठा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक अशुभ ग्रह माना जाता है। अब यदि आपके लग्नेश की बात की जाए, लग्न लॉर्ड वो स्वयं अपने से 12वें घर में जाके बैठ गए हैं, जो कि हानि का घर होता है, खर्च का घर होता है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो मंगल जो है वो भी लग्न पर अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3 4। तो ओवरऑल अगर हम देखें ट्रांजिट के वजह से जो आपका लग्न है या आप स्वयं है वो पीड़ित है। इस वजह से ये जो है आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो सितंबर के महीने में आपको आपका हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, जो आप डाइट फॉलो करते हैं वो आप अच्छी डाइट फॉलो करें। यदि कोई भी आपको बीमारी के संकेत नज़र आते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करते हुए प्रॉपर उसका डॉक्टर के थ्रू ट्रीटमेंट कराएं। अपने आप से कोई दवाई मत लें, क्योंकि यदि आपने अपने आप से कोई दवाई ली और केतु यदि आपका एक्टिवेटेड है और आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो आपको बहुत बड़ा रिएक्शन करा सकता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए सही नहीं है। इसके साथ साथ बुध जो है यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो यदि बुध या सूर्य एक्टिवेटेड है आपकी कुंडली में तो वो क्या है, सूर्य जो है वो बुध को सपोर्ट करते हुए आपके जो स्वास्थ्य है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो सूर्य के जस्ट सामने बैठे हुए हैं, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और आप जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु हैं। अतः सूर्य जितनी कोशिश करेंगे शनि वहाँ पर उन पर वार करके उस कोशिश को नाकाम करेगा। अतः सूर्य से यदि आपके स्वास्थ्य को थोड़ा बल मिलता भी होगा तो शनि वो बल नहीं देने देंगे। और ये कब होगा? जब सूर्य और शनि दोनों ही एक्टिवेटेड होंगे। यदि वो दोनों एक्टिवेटेड नहीं है तो फिर ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी, मतलब थोड़ा सा बेटर होगा, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। अब यदि आपके व्यक्तित्व की बात की जाए इस महीने में तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह एक्टिवेटेड है। यदि मंगल एक्टिवेटेड होगा वो सक्रिय होगा, मतलब मंगल जो है वो आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कार्य कर रहा है, तो इस केस में आप मंगल की तरह बिहेव करेंगे। मंगल की तरह बिहेव करने का मतलब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। साथ ही साथ लीडरशिप स्किल भी देखने को मिल सकता है यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव कर रहा है। वाणी में कठोरता मिल सकती है, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, एग्रेशन है। तो आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कराएगा, आप में एक गुस्सा डालेगा। और क्योंकि मंगल 8th हाउस और 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, अतः आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी लगातार देता रहेगा। आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखें। अगर मंगल एक्टिवेटेड है तो वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस हैं।
कोई भी कार्य करें वहाँ पर भी अपना ध्यान रखें, चोट लगने के कारण लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और थर्ड हाउस का लॉर्ड होने के कारण आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल आपसे मेहनत करने के लिए बोल रहा है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। यदि केतु एक्टिवेटेड है आपकी कुंडली में तो केतु आपके प्रभाव को क्या करेगा? केतु यदि अच्छा है आपकी कुंडली में, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो इस केस में आपको लेट गो की भावना डालेगा। मतलब आप कोई भी चीज़ को लेट गो कर देंगे, आप में एक त्याग की भावना डालेगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आप मेडिटेशन की साइड जाएंगे। लेकिन यदि यही केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव कार्य कर रहा है तो आप में भ्रम पैदा करेगा, आपको इनसिक्योर बनाएगा, आपको जिद्दी बना सकता है, आपको बीमार कर सकता है, स्किन डिसीज दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि केतु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है या नहीं है, प्लस वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव कार्य कर रहा है या नेगेटिव कार्य कर रहा है, किस जगह पर स्थित है इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्रांजिट का केतु केतु है, आपके लग्न का केतु नहीं है। आपको अपनी लग्न कुंडली में भी देखना है कि वो केतु कहाँ पर है। अब यदि यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो वो क्या करेगा? शुक्र धन का प्रतीक होता है, शुक्र आकर्षण का प्रतीक होता है। तो लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या है, वो आपकी कुंडली में जो अभी ट्रांजिट के अनुसार जो है वो नीच राशि में जाके बैठा हुआ है। इस वजह से ये आप में कामुकता प्रदान, आपको कामुक बना सकता है, आपको स्त्री के प्रति या जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा आकर्षण दे सकता है, आपकी वेल्थ या आपका जो धन है उसके प्रति थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है। या आप जो अपना इनकम या वेल्थ को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो आपकी सोच है वो छोटी कर देगा। मतलब आप बड़ी सोच के साथ अपनी वेल्थ को नहीं बढ़ाएंगे, आपकी जो सोच होगी वो छोटी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक जो व्यापारी होता है वो एक बहुत अच्छा बिजनेस सोचकर भी पैसे कमा सकता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूँगा, और वहीं पर वो एक यही भी सोच सकता है कि अगर मैं कबाड़ी का काम भी करूँगा तब भी मुझे पैसा आएगा, मैं उसका भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो शुक्र जो है वो इस तरह की सोच डाल सकता है कि आपके अंदर छोटी सोच की आप कबाड़ी का काम करें। या ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपकी सोच को छोटा कर सकता है वो। लेकिन ये काम कब तक होगा? ये होगा आपका 18 सितंबर तक। 18 सितंबर से के बाद शुक्र जो है अपनी नीच राशि से निकल कर अपनी स्व राशि में जाने वाला है। स्व राशि मतलब सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएगा। सेकंड हाउस इसका खुद का घर है, आपके धन का घर है, और शुक्र खुद जो है वो धन का देवता है। अतः 18 सितंबर के बाद जो इनकम है आपकी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आपके जो सुख है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो बढ़ जाएगी। सुख सुविधा में वृद्धि होगी, पैसा आपके पास आएगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर ये भाग्य का भी स्वामी है, अतः आपको जो धन मिलेगा वो आपके भाग्य के कारण मिलेगा, आपका भाग्य भी उसको सपोर्ट करेगा। आपके परिवार के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे 18 सितंबर के बाद। शुक्र क्योंकि पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी को भी दर्शाता है, अतः जो आपको धन आ सकता है वो पॉसिबल है कि यदि आपकी शादी होने वाली है तो आपकी जो जीवन साथी है वो आपके लिए धन या भाग्य लेकर आएगी, जो आपकी भार्या है, जो आपकी पत्नी है। यदि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तब भी आपकी पत्नी जो है आपकी इनकम में या आपके भाग्य में सहायक होगी, आपकी धन वृद्धि में सहायक होगी। लेकिन 18 सितंबर के पहले अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपकी पत्नी की हेल्थ में भी इशू दे सकता है शुक्र। आपके पिता के साथ आपके जो रिलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम कर सकता है, पिता की हेल्थ को भी
प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये आपके 9th हाउस का लॉर्ड है जो आपके पिता हैं, और जाकर नीच की राशि में बैठ गया है। अब यदि आपको उपाय बताया जाए तो मंगल के लिए, अगर मैं बोलूँ मंगल आपकी कुंडली में सही कार्य नहीं कर रहा है यदि, तो मंगल के लिए उपाय आपके लिए क्या रहेगा? मंगल के लिए आप हर मंगलवार को हर मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा करें और उनको चोला चढ़ाएं। मंगल क्योंकि एनर्जी का कारक है, अतः आपको वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी है। आप जिम करें, एक्सरसाइज करें, वो भी हैवी एक्सरसाइज जहाँ पर आपका पसीना निकले, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का कारक भी होता है, भूमि पुत्र भी कहा जाता है उसे। अतः आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें भूमि का इस्तेमाल करें, मतलब ज़मीन पर बैठें, पैदल चलें ज़मीन पर बिना चप्पलों के, सोएं ज़मीन पर यदि पॉसिबल हो सकता है, आपकी बॉडी अलाउ करे तो। इस तरह से आप मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और मंगल आपके लिए इतना अशुभ प्रभाव नहीं देगा। अब यदि केतु की बात करें कि केतु आपकी कुंडली में यदि सही कार्य नहीं कर रहा है, तो केतु के उपाय में क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे 3 से 4 पेज लिखें नोटपैड पर पेन से, क्योंकि केतु क्या है? केतु आपकी राइटिंग है, लिखाई है। केतु ऊंचाई है, अतः आप सीढ़ियों पर चढ़ें। यदि आप अपने शॉप पर जा रहे हैं या जॉब करते हैं, वहाँ पर जो आपका ऑफिस, अगर वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियों पर चढ़ें, इससे केतु थोड़ा सही रहेगा। आप जो भी कार्य करें प्रॉपर रिसर्च के साथ करें। अपने पूर्वजों और एंसेस्टरों और जो भी आपके नाना नानी हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि केतु जो है वो आपके नाना नानी को रिप्रेजेंट करता है। चीज़ों को लेट गो करें, दिल पे मत लगाएं, ये केतु की भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इस तरह से आप केतु को बैलेंस कर पाएंगे अपनी कुंडली के अनुसार। यदि केतु आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इस केस में आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं और नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। इससे केतु आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से बचाएगा। जो भी प्रॉब्लम कर रहा होगा, जो भी अशुभ काम कर रहा होगा, उससे आपको बचाएगा। यदि शुक्र आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है, तो शुक्र जो है आपकी मैरिज का भी कारक होता है, और वो लग्न में आपके गोचर करते हुए 7वें घर को देख रहा है। अतः पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो इस टाइम पर फिक्स हो सकती है या मैरिज हो सकती है। अब बात करते हैं आपके 3rd हाउस की, जिसका लॉर्ड जो है मंगल है और आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस होता है आपकी छोटी छोटी यात्राओं का, आपके डॉक्यूमेंटेशन का। तो यदि मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और अच्छा कार्य कर रहा है, तब तो ठीक है। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो मंगल आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करेगा, आपको एक न्यू अच्छी और नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। आप जो कार्य करेंगे अपने ऑफिस में, आपकी जो वर्क स्पेस है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ कार्य करेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल अपनी शत्रु राशि में यहाँ पर गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए मंगल यहाँ पर अपने जो अशुभ प्रभाव है वो भी देगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करें, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपकी जो प्रॉपर्टी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि मंगल क्या है? वो लिटिगेशन है, प्रॉपर्टी है। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही से नहीं रखे, तो वो आपके लिए लिटिगेशन कर सकता है, आपको प्रॉपर्टी से आपको नुकसान कर सकता है। चौथा, अगर आपकी माता का भी होता है तो मंगल की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा इम्पेक्ट करे। आपकी अपनी माता के साथ जो है थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, उनके साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं यदि मंगल आपकी कुंडली में सही से कार्य नहीं कर रहा है तो। छोटे भाई से आपकी अनबन हो सकती है, उससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। यहीं अगर बात करें तो मंगल क्या है? आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपका रहस्य का घर है। अतः ये ऐसी एक कंडीशन बनाएगा आपका सितंबर में कि आप रहस्य से भरपूर हो जाएंगे। मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लोगों से नहीं शेयर करेंगे। सितंबर के महीने में ऐसा होगा कि लोग जो आपको जानते हैं वो आपको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। आप बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों से छुपाएंगे, और वो चीज़ें किसी भी क्षेत्र की हो सकती हैं। आपके कार्य
स्थल की भी हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकती है, आपकी प्राइवेट लाइफ को भी लेके हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यदि मंगल आपकी कुंडली में सही कार्य कर रहा है तो इस केस में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको देगा, और आपका प्रोफेशन जो है बहुत अच्छे से राइज करोगे आप उसमें। और यहीं पे अगर मंगल सही कार्य नहीं कर रहा तो आपके प्रोफेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर लोगों से आपके वाद विवाद कराएगा। अतः अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, मंत्र तंत्र में है, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोफाइल में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रोडक्ट से संबंधित हैं, उनको मंगल फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इन क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपका कैरियर भी अच्छा राइज करेगा। मंगल के लिए उपाय मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वो करें। इससे आपको थोड़ा सा अगर मंगल प्रॉब्लम कर रहा है तो राहत मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, तो यदि मंगल एक्टिवेटेड है और आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, और वो परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो कि सबको विजुअल हो, केवल दिखावटी नहीं होना चाहिए, सही में वो परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सितंबर का महीना जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है उन प्रॉब्लम से आपको बचा लेगा, क्योंकि ये महीना आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोल रहा है। मंगल अगर ये आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप प्रोफेशन को लेके, अपने कैरियर को लेके कुछ छोटी छोटी यात्राएं करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ ही होगा। लेकिन कब? जब मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होगा। तो मंगल आपको आपकी प्रॉपर्टी से गेन भी दे सकता है अच्छा होने पे, और ख़राब होने पे आपको प्रॉपर्टी से नुकसान भी कर सकता है आपका। अब यदि बात करें आपके फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्म के जो भी पुण्य कर्म होते हैं वो होता है, आपकी संतान होती है, आपकी एजुकेशन होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके सिक्स हाउस में जाके बैठ गया है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये बता रहा है प्रॉब्लम आएंगी। तो यदि शनि आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो इस केस में आपके जो संतान है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपकी बुद्धि जो है वो इस तरह से कार्य कर सकती है जिस वजह से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन आप पर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इंटेलिजेंस को कम कर रहा है, जो पोजीशन इस समय यहाँ पर है। शनि यदि आपकी कुंडली में सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। ये समय लेकिन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि पाँचवा घर आपकी शिक्षा का है, उच्च शिक्षा का है, और छठे घर में जाके उसका स्वामी बैठा हुआ है जो कि कंपटीशन का है। तो यदि स्टूडेंट जिस फील्ड में शिक्षा ले रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाएंगे यदि शनि यहाँ पर एक्टिवेटेड है। तो साथ ही साथ बुद्ध की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जिस वजह से ये इंटेलिजेंस जो है उसका अच्छा काम करेगा, और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कंपटीशन को क्लियर करने के। शनि की यदि मैं आपको रेमेडी बताऊँ यहाँ पर, तो शनि के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है अनुशासन, धैर्य, पेशेंस। अतः धैर्य से काम लें, अनुशासन का पालन करें, एक रूटीन जो है फॉलो करें, और सारा काम उसी रूटीन पर उसी समय पर करें। इसके साथ ही साथ शनि जो हैं वो आपके नौकर चाकर हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं। और शनि जो है आपके छठे घर में जाकर बैठा हुआ है, छठा घर भी आपके नौकर चाकर, सर्वेंट, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं। अतः उनका सम्मान करें, जो भी गरीब लोग हैं उनकी निस्वार्थ सेवा करें। ये आपकी शनि की रेमेडी होगी। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया रखें,
शिव जी की पूजा करें, उनको जल अर्पित करें और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तरह से आप शनि की रेमेडी कर पाएंगे और आपको शनि जो प्रॉब्लम देने वाला होगा उसमें थोड़ा सा रियायत बरतेगा। यहाँ पर गुरु जो हैं वो अपनी नौवीं दृष्टि 5वें घर पर डाल रहे हैं, इसलिए जो प्रॉब्लम शनि आपको देने वाला होगा गुरु की वजह से वो प्रॉब्लम में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है वो वहाँ पर गंगा जल का काम करता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आने वाली थी गुरु की दृष्टि की वजह से वो प्रॉब्लम में कमी आएंगी। संतान की जैसे हेल्थ है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी तो गुरु की दृष्टि उसको बचा लेगा और वहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक इसी प्रकार से गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, जो कि आपकी वाणी है। मंगल की वजह से आपकी वाणी जो है कठोर होने वाली है, जो गुरु की वजह से उसमें थोड़ी सी कोमलता आएगी। मंगल क्योंकि लीडरशिप का कारक होता है, 3rd हाउस भी लीडरशिप का कारक होता है, अतः ये आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा यदि मंगल आपकी कुंडली में सही कार्य कर रहा है। अगर सही कार्य नहीं कर रहा है तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा डरपोक भी बना देगा सितंबर के महीने में। आपकी हेल्थ को लेकर भी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि बाकी सारे जो प्लैनेट है वो आपकी हेल्थ को परेशान करने के लिए हैं, प्रॉब्लम करने के लिए हैं, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है तो वो समहाउ कहीं ना कहीं से आपको बचाएगी। जो आपके लिए बहुत बुरा होना हो सकता था गुरु वहाँ पर उसको बचा लेगा और कहीं ना कहीं आपको बचाते हुए आपकी हेल्थ को थोड़ा सा रिकवर करेगा जल्दी से जल्दी। अब यदि आपके मैरिज लाइफ को लेकर बात की जाए तो राहु जिस पोजीशन में बैठा हुआ है यहाँ पर ट्रांजिट के अनुसार वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन पूरा पूरा डिपेंड करता है कि वो एक्टिवेटेड है या नहीं है और आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में। ट्रांजिट के अनुसार यदि राहु एक्टिवेटेड है और आप शादी करने के इच्छुक हैं तो आपकी शादी हो सकती है, लेकिन क्योंकि राहु जो होता है वो क्या करता है, वो अनकन्वेंशनल है, वो कल्चर को, आपके ट्रेडिशन को बिल्कुल नहीं मानता है। तो आपकी जो शादी होगी वो आपके ट्रेडिशन से हटकर होगी, आपके कल्चर से हटकर होगी, वो कुछ अटपटी सी होगी। अटपटी सा मतलब जिसको लोग जल्दी से एक्सेप्ट ना कर पाएँ। जैसे कि दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, उनकी हाइट में डिफरेंस हो सकता है, उनके प्रोफेशन काफ़ी अलग हो सकते हैं, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें राहु कर सकता है। हो सकता है आपका जो जीवन साथी है वो विदेश से उसका संबंध हो समहाउ। विदेश से संबंध होने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एमएनसी में कार्य करता हो, ये भी हो सकता है कि वो विदेश में निवास करता हो या कुछ ऐसे कार्य करता हो जिसका संबंध विदेश से हो। तो राहु इस तरह के कार्य करा सकता है। लेकिन यदि राहु सही नहीं है आपकी कुंडली में तो आपकी मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम भी करा सकता है। राहु यहाँ पर इतना ख़तरनाक भी हो सकता है कि आपकी बिजनेस जो है उसको पूरा चौपट कर सकता है, आपकी मैरिज लाइफ को तोड़ सकता है। तो राहु काफ़ी ख़तरनाक होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु सही कार्य नहीं कर रहा है तो इसमें मैं आपको राहु की जो रेमेडी बताऊंगा वो ये रहेंगी। दुर्गे जी का पाठ करें और उनकी चालीसा करें, क्योंकि माँ दुर्गा ही हैं जो आपको राहु से दुर्गति होने से बचा सकती हैं। खाटू श्याम की पूजा करें या उनके दर्शन करें, उनकी तस्वीर के दर्शन करें, फ़ोटोग्राफी करें, इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि ये राहु जो है और केतु ये छाया ग्रह होते हैं तो ये इन चीज़ों से खुश रहते हैं। यदि आप शंकर जी को काले तिल जल चढ़ा रहे हैं और उसमें काले तिल मिलाकर चढ़ाएं तो उससे भी राहु की जो अशुभता है उसको कम की जा सकती है। शनिवार को जो सरसों के तेल का आप दिया पीपल के नीचे रखो और उसमें काले तिल डाल के रखो, इससे भी राहु की जो अशुभता है वो थोड़ी सी कम होती है। तो ये सारे हैं राहु के उपाय। यदि बिज़नेस की बात की जाए कि आपके बिज़नेस में सितंबर के महीने में कैसा रहेगा,
तो राहु जैसे मैंने बोला अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं, तो यदि आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल है या कन्वेंशनल है, तो इस केस में आपको सितंबर के महीने में नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन राहु एक्टिवेटेड है या नहीं है, प्लस राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, वो आपके लिए नेगेटिव कार्य कर रहा है या पॉजिटिव कार्य कर रहा है। लेकिन यदि आपके जो बिजनेस है वो आपका थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, हटकर है, नॉर्मल लीग से हटकर है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपने यूज की जिसका संबंध विदेश से है, तो आपको बिजनेस में सितंबर के महीने में बहुत लाभ देने वाला है राहु। बस राहु एक्टिवेटेड होना चाहिए आपकी कुंडली में तब। अब क्योंकि शनि यहाँ पर बकरी है, बकरी होने की वजह से है आपके पाँचवें घर के भी रिजल्ट देगा। पाँचवें घर के रिजल्ट देने पर ये क्या करेगा, इसकी जो दृष्टि होगी वो जाकर यहाँ पर 11वें हाउस पे होगी, जहाँ पर चंद्रमा है। लेकिन चंद्रमा अपनी एक राशि में सवा 2 दिन को में चेंज करता है, अतः ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन कभी कभी इसका ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील करें, डिप्रेशन फील करें, आपको महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, घबराहट आपको हो सकती है, क्योंकि शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो है वो घबराहट देता है, आप में एक इनसिक्योरिटी डाल सकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी इनकम है उसको स्लो कर सकता है, इनकम का जो स्रोत है। इसके बचने के जो उपाय हैं वो जो मैंने शनि के उपाय बताए आप वो कर सकते हैं। साथ में जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा कारक होता है आपकी ट्रैवल का। तो आप जितना से ज़्यादा घूम सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, ट्रैवल करें, पैदल चलें। ज़्यादा जब परेशान हो तो आप कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी का सोर्स हो, आप वहाँ जाकर बैठें, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। जैसे कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाके बैठें, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो जब भी आपका मन ज़्यादा परेशान हो, आप ये रेमेडी आप कर सकते हैं सितंबर के महीने में। क्योंकि सूर्य जो है 12वें घर का स्वामी होकर 12वें ही घर में बैठा हुआ है, जो कि एक विपरीत राजयोग की परिस्थिति बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से शनि जो है वो छठे घर का स्वामी होकर छठे घर में बैठा है। ये दोनों ही पोजीशन अच्छी हैं और आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता देगी। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आप संघर्ष करेंगे लेकिन फाइनल जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। तो शुक्र कह रहा हूँ मैं, यदि सूर्य की दृष्टि से देखें तो सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन जो है वो 30 दिन में कर लेता है। तो इस हिसाब से ये सितंबर के महीने में 16 सितंबर तक ऐसा प्रभाव देगा। लेकिन शनि जो है अपनी एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो शनि जब तक यहाँ पर है तब तक आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप पर बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको रिजल्ट सही मिल जा रहा है। तो ऐसा आपको पूरे शनि के ट्रांजिट में देखने को मिलेगा। और यहीं अगर हम सूर्य की वजह से बात करें, सूर्य अगर आपका एक्टिवेटेड है तो ये जो मिलेगा आपको 16 सितंबर तक मिलेगा। इसके बाद सूर्य जो है वो अपने स्वयं की राशि से निकलकर आपके लग्न में जाके बैठ जाएंगे। मतलब 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके केंद्र में जाके बैठेगा, आपके लग्न में जाके बैठेगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ हानि होगी। वो स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है, वो आपके पैसों की भी हानि हो सकती है, आपके चरित्र की भी हानि हो सकती है। अतः यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये सब कुछ जब होगा जब सूर्य एक्टिवेटेड होगा और आपकी कुंडली में नेगेटिव कार्य कर रहे होंगे। सूर्य यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव कार्य कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट किस पर कर सकते हैं, आप अपने आप पर कर सकते हैं। वो आप चैरिटी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन 16 सितंबर के बाद हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसे कार्य कर रहा है, एक्टिवेटेड है या नहीं है। वहीं अगर हम बुध की बात करें तो बुध के हमने यहाँ पर अभी देखा कि बुध जो है आपके लग्न का स्वामी है और 10th हाउस का स्वामी है, और वो जाकर 12th हाउस में बैठा है। तो आपका जो प्रोफेशन है वो विदेश से रिलेटेड हो सकता है कुछ, और अगर ऐसा है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो आपके जो कैरियर है उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है। यदि आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं
तो ये ऐसी स्थिति बना रहा है, ऐसा योग बना रहा है कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो ब्रेक का होता है, वो आइसोलेशन का होता है, और वो आपको अपनी जॉब, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन से ब्रेक के लिए बोल रहा है। ये कंडीशन कब तक है? ये कंडीशन है 4 सितंबर से 22 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद क्या होगा कि बुध जो है वो यहाँ से निकल कर 12th हाउस से निकल अपनी स्व राशि में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आज के आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा। आप जो कार्य करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, आपका माइंड जो है अच्छा कार्य करेगा, आप बुद्धिमत्ता के साथ सारे डिसीजन लेंगे। तो इस तरह के काम होंगे आपके 3 सितंबर के बाद, जब बुध की पोजीशन चेंज होगी, जब वो ट्रांजिट होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने आपके घर के आपकी कुंडली के ऑलमोस्ट सारे हाउस कवर कर लिए हैं, सारे ग्रह कवर कर लिए हैं। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा था कि जो प्रॉब्लम कर सकता है, उसके लिए प्रॉपर आपको रेमेडी भी दे दी है। तो ऐसा रहेगा कन्या लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना। ये जो है, जैसे मैंने बोला है, सब कुछ जेनरिक है। यहाँ पे जो मैंने रेमेडी बताई हैं वो भी जेनरिक रेमेडी बताई है, जिससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई विशेष प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करें। उसके बाद जो वो रेमेडी बताए वो इसके टॉप पर आप कर सकते हैं, जो कि आपकी स्थिति को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरी सारी डिटेल वीडियो में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।